पोजीशन टाइम ग्राफ सीख रखा था, आज उस पर कुछ सवाल करते हैं, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ में, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ हमें देता क्या है, वेलोसिटी, तो एक ही सवाल बनेगा ज़्यादा। आइए सर, आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ पे प्रॉब्लम, ठीक है। आज होगा प्रॉब्लम ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ। आसान आसान सवाल बनेगा इस पे, थोड़ा थोड़ा उसे समझ लेंगे। थोड़ा सा आपको हम ओवरव्यू दे दें कि पोजीशन टाइम ग्राफ को हमें काम, उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन और उसे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए ये कोई पोजीशन होगा, ठीक, ठीक है। एक प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें हमें एक्स एक्सिस के अलोंग मान लीजिए हमने टाइम को दिखा रखा है, ठीक है। हमने मान लो इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को दिखा रखा है और वाई एक्सिस के अलोंग मान लीजिए हमने पोजीशन को बता रखा है, ठीक है, क्लियर है। और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो इस प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए हो गया, मान लो ये पॉइंट बी हुआ, तो इसका कोई लोकेशन होगा इस प्लेन में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये टाइम में कितना गया है, मान लो ये टाइम में गया है x2, ठीक है, पोजीशन या t2 का जो भी कह दो, और दूसरा y में इसका कुछ लोकेशन होगा, यानी पोजीशन वाला कुछ लोकेशन होगा, मान लेते हैं y2। उसी तरह से इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, मान लो x में कुछ होगा, जिसको मान लो x1 मान लिया हमने, कुछ भी, और इसका लोकेशन y2 है और ये मान लो y1। इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है आपका x1 और y1, ठीक है, सॉरी, समझ पा रहे हैं, x1 एंड y1, ठीक है। अब हमें निकालने हैं इसके स्लोप। तो स्लोप आपको एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है, पता होगा, हमें इसका स्लोप निकालना है विथ टाइम एक्सिस के साथ। जब भी आप स्लोप निकालें वीटी पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो वो टाइम एक्सिस के साथ करना होता है। और स्लोप हमें बताता क्या है, स्लोप हमें वेलोसिटी बताती है। और निकालने का तरीका क्या है, बचपन में भी आपने सीखा था कि एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में जो टेन थीटा वाला इंफॉर्मेशन होता है ना सर, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, एक्चुअल में यही होता है स्लोप। फिलहाल आप ये समझ लो, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। आपको कोई भी ट्रायंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल वाला रीजन जहां भी दिखेगा, वहां पे आप परपेंडिकुलर बाय बेस लगा लो, आपको स्लोप निकल आएगा उस ग्राफ का। क्लियर है, गुड है बाबू। ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है, ग्राफ बढ़िया तो है, कितना सुंदर तो ग्राफ है। ये ग्राफ आपको स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन है और ये बात को शो कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन में। अरे भाई यही तो है वो ग्राफ। हाँ, बस फर्क इसमें क्या है, स्टार्टिंग ओरिजिन नहीं है इसका, स्टार्टिंग विथ ओरिजिन नहीं। अगर तुम देखो तो ये जो स्टार्ट कर रहा है ना, वो कहीं कुछ लोकेशन है इसका, कुछ पोजीशन है प्लेन में, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, कहीं और से स्टार्ट कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है, कर सकता है ना कहीं से भी, ठीक। तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वैसे आपको पता है कि सीधा स्लोप निकाल लेंगे काम बन जाएगा, लेकिन ये जो मेथड हम अभी आपको बता रहे हैं कि स्लोप ऐसे भी कभी निकालना पड़ जाएगा, उससे आपको एक दो कंसेप्ट भी क्लियर होगा और कहीं कहीं इसको आपको ये आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है, वेरी गुड, समझ गए आप। इसे अगर कंफ्यूजन हो ज्यादा, तो ये मान लो टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन, तो आप इसको T2 और T1 भी कह सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। क्लियर है, तो कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए हमने जानबूझ के यहाँ पे x1 x2 रखा है ताकि
x2 और x1 रखा है, टाइम एक्सिस है, समझ जाना, है ना। आइए सर, अगर हम बात करें इसके स्लोप की, तो स्लोप यहाँ पे क्या निकलेगा? अगर हम बात करें यहाँ पे स्लोप की, स्लोप मतलब ये वाला थीटा दिख रहा है आपको, ये वाला थीटा दिख रहा है आपको, गुड। तो आपको करना क्या है, इसका स्लोप निकालना है, क्लियर है। और स्लोप हम लोग निकालते कैसे हैं? स्लोप हम लोग निकालते हैं किसकी मदद से? टेन थीटा की मदद से। तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप इसका नाम मान लो सी दो, तो स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आएगा? बीसी, और अगर हम बेस की बात करें तो एसी, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बीसी कैसे कैलकुलेट करें, समझना। बीसी कैलकुलेट करने का तरीका, जब भी आप कोई भी लोकेशन लो तो यहाँ से लो, है ना। तो आप इसको, ये वाला पॉइंट तुम्हें चाहिए, तो अगर x2 में से ये पॉइंट क्या है? x1 है, तो अगर आप इसे, सॉरी ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये y है ना, ओ सॉरी, ये पूरा लेंथ कितना है? y, ये पूरा लेंथ y है। अगर y2 में से, है ना, तो ये पूरा लेंथ कितना है? ये वाला y1, माइनस कर दो, और ये चाहिए तुम्हें, तो ये पूरा लेंथ कितना है? x2 है, x2 में से x1 को माइनस कर दोगे, काम बन जाएगा तुम्हारा x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरह से आप कहीं का भी स्लोप निकाल सकते हैं इसका, क्लियर है, पहली बात। दूसरा, स्लोप ये आया। अगर हम यहाँ पे एक चीज और निकालना चाहें जिसको कहते हैं वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो देखना, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन बाबू। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पोजीशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन, बोलो टाइम इंटरवल, जो भी टाइम होगा। तो चेंज इन पोजीशन की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक ये गया? पोजीशन में क्या चेंज आया है? y2 पे गया है, y1 से, y1 से y2 पे गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखना नहीं है। फाइनल पोजीशन इसका क्या है? y2, इनिशियल पोजीशन क्या था? y1। अब कितने टाइम में सर? यहाँ पे टाइम का इंटरवल दिख रहा है आपको, टाइम का इंटरवल दिख रहा है, क्या है? x2 माइनस, ये वाला इंटरवल क्या है टाइम का? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, या t2 माइनस t1 भी आप लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो कि आपने जो स्लोप निकाला और आपने जो वेलोसिटी निकाली डेफिनेशन से, दोनों सेम आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब सीधा सा हो गया कि आपको इसका जो स्लोप होगा, आपको जो इसका स्लोप होगा, जिसको आप टेन थीटा भी कह सकते हैं, वो आपको क्या देगी? इसकी वेलोसिटी देगी। बस इतना ही याद रखना है तुम्हें, और ये हम लोग पिछले क्लास में भी सीख रखे थे, और नोट कर लीजिए इसे। और हमने कल कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ भी इसका देख रखा था कि कौन कौन सा ग्राफ नहीं हो सकता है, ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन कर ले अब। छापा सबने? हाँ सर गई है यहाँ पे x1 y1, सॉरी हाँ, x1 y1, लोकेशन y1, ठीक। आइए सवाल करें, साफ करें इसे, लिखना जरूरी नहीं, बाद में नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आइए, दो तीन सवाल करेंगे, फिर हम लोग वेलोसिटी टाइम पे आ जाएंगे सीधा।
चलो पहला सवाल, आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। पोजीशन एस मीटर में और टाइम टी है सेकंड में, ठीक। ओ ए बी और सी, ठीक है। ये है 10 सेकंड, 15 और ये वाला 20। अगर इसको कंप्लीट करें हम लोग यहाँ से, ये लगभग आपको वैल्यूज जो देगा वो लगभग हम दे देते हैं आपको 10, मान लो ये 15 है, 15 है मीटर में, क्लियर है। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओ ए, इन रीजन ओ ए, इन रीजन ए बी, इन रीजन बी सी। क्या करिए आप लोग, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो सर, अगर हम इन रीजन 1 की बात करें, इन रीजन ओ ए की बात करें, ठीक है, रीजन ओ ए में अगर चलें तो सर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। नहीं, वेलोसिटी जो होगा वो होगा आपको इस रीजन का स्लोप, इस रीजन का ये वाला स्लोप होगा, दिख रहा है, ये वाला स्लोप होगा इस रीजन का, ओए वाले रीजन का स्लोप तो ये होगा, ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकलेगा सर, स्लोप निकलेगा इसमें चेंज पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन बताओ तो, वैसे आपको पता है कि y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1 होगा, तो बताइए y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y2 कितना है 10 बोलो, और y1 कितना है इस पॉइंट का, 2 पॉइंट है ना सर, एक पॉइंट O है और एक पॉइंट A है, तो 0 है, वेरी गुड। अभी फिलहाल स्टेप बता रहे, बाद में सीधा कर देंगे कि ये लेंथ इतना, ये लेंथ इतना, बात खत्म। और t2 कितना है 10 और t1 कितना है, क्या है मुस्कुरा रहा है, 0, गलत सलत बोल दिया क्या, तो 10 बाय 10 इक्वल टू कट के 1 मीटर पर सेकेंड, पहली बात, क्या सही है। रीजन 1 का ये हाल है, क्लियर है, वेरी गुड। रीजन 2 में बात करें, मिठाई से छापा सबने, वेरी गुड। रीजन 2 की अगर हम बात करें तो देखो, रीजन सेकंड में हमारे पास क्या है, ओबी, ओबी की अगर हम बात करें तो ओबी में बताइए फाइनल पोजीशन ये ना है, तो बताइए y2 क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1, समझना। तो यहाँ पे ऐसे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं 0 होगा, क्योंकि टाइम के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो 0 हो गया, tan थीटा 0, तो मतलब स्लोप 0 हो गया। ये बताने कि 0 आपको लिखता के मतलब कैसे ये 0 ऐसे सच में फील हो, तो देखो y2 कितना है 10, तो बताओ इसका y1 कितना है इनिशियल पॉइंट का, भी 10 है, वेरी गुड। और तो कुछ रहा ही नहीं, t2 कितना है 15 माइनस t1 कितना है 10, कुछ भी हो तो ये 0/5 आ गया, मतलब 0 ही होगा ना सर, तो स्लोप ऐसे भी 0 आया। ऐसे भी आपको पता है, ऐसे भी पता है कि यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो स्लोप इस हिसाब से tan थीटा वेलोसिटी देती है, तो वेलोसिटी ऐसे भी 0 आना चाहिए। अब tan थीटा 0 कैसे पता चला भाई, स्लोप टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है ये वाला रीजन कोई, इसलिए tan थीटा 0 हो गया, क्या क्लियर है, वेरी गुड। मिटाए से आ जाओ, अब रीजन BC की बात करें।
रीजन BC की बात करें तो BC में हमारा स्लोप निकलेगा कितना, y2 माइनस y1 t2 माइनस t1। वेरी गुड। तो बताइए इसका y2 कितना होगा 15 और इसका y1 कितना होगा 10, बोलो। अब t2 इसका कितना है 20 और इसका t1 कितना है 15, तो बताइए 5/5 मतलब कट के ऐसे भी 1 मीटर पर सेकंड आया। ये तो रही कैलकुलेशन की बात। अब हम लोग इसको थोड़ा जो हमने ग्राफ सीखा था उसके बेसिस पे भी हम इसको बता सकते थे। देखो जरा ध्यान से कि भाई स्ट्रेट लाइन है तो यहां से यहां तक ये कांस्टेंट होगी, उसके बाद पैरेलल है तो वेलोसिटी जीरो। इस केस में बड़ी वेलोसिटी जीरो का मतलब पोजीशन ट्रेवल ही नहीं हुआ है, मतलब इस केस में बड़ी रेस्ट में है। और ये वाला जो रीजन है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद भी क्या हुआ कि बड़ी चलनी स्टार्ट करी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक, वेरी गुड। आइए इसी से एक छोटा सा सवाल और करें। मिटाए इसे, मिटाए, चलिए। आइए इसे भी जरा सा तुरंत बता देना भाई। ग्राफ दे रखे हैं फिर से, पोजीशन टाइम ग्राफ फिर से दे रखा है आपको। ठीक है, चलो ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम सेकंड में। डाटा हम दे रखे हैं आपको, ये मान लो 5 है और ये मान लो 15 है, ठीक है। 20 0 और ये मान लीजिए 40 है, 40 OABC। आपको फिर से वही चीजें फाइंड करनी है। फाइंड वेलोसिटी इन रीजन OA, OB एंड OC। 10 सेकंड में बनाइए। आइए इसे सॉल्व कर लें। अगर हम रीजन OA की बात करें सर, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन जरा बताएंगे सीधा। अब देखो, अब सीधा करते हैं भाई। इसका लेंथ, भाई ये थीटा निकालना है आपको ना, तो क्या करोगे, इस रीजन का जो परपेंडिकुलर होगा कितना होगा 40 और इस रीजन का जो बेस होगा वो टाइम को इंडिकेट करेगा कितना है 5। तो सीधा 40/5 कर लेना, कितना हुआ बोलो, अरे बोलो ना, 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। दूसरी बात, अगर हम रीजन AB की बात करें तो सीधा सा स्लोप दिख रहा है, इसका क्या होगा, स्लोप 0, मतलब वेलोसिटी इसकी 0 होगी, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। क्लियर है? आइए तीसरे रीजन की बात करें। क्या बोले बाबू? हाँ, नेगेटिव होगा लास्ट वाले में, लास्ट वाला का नेगेटिव। अरे लास्ट वाला BC है। इसको देखो, दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो सीधा अगर आप वेलोसिटी निकालोगे मतलब tan थीटा निकालोगे, तो वेलोसिटी क्या होगा, परपेंडिकुलर 40 बाय बेस कितना है, ये वाला 5 है, तो इस हिसाब से ये होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे है क्या कि तुम्हें नेगेटिव साइन लगाना है अपने मन से। क्या भाई, ग्राफ का इंफॉर्मेशन देखो जरा। टाइम एक्सिस के साथ ये जो स्लोप है,
टाइम एक्सिस के साथ ये जो स्लोप है, ये बताओ थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो हमने कल भी बता रखा था कि जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो उस केस में टेन थीटा नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। पहली बात। बोलोगे सर हम नहीं मानेंगे, चलो कोई बात नहीं, मत मानो, आ जाओ y2 माइनस y1 वाले तरीके से। क्या लिखोगे इसको, y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1, यस और नो, बोलिए t2 माइनस t1। तो बताइए इसका फाइनल पॉइंट क्या है, c ना, b से c चला है ना, तो फाइनल पॉइंट क्या है, c। तो बताइए c का c मतलब y2 क्या होगा 0। अब बताइए y1, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है y1, तो y1 क्या होगा 40। बोलो बाबू, वेरी गुड। अब बताइए इसका फाइनल पॉइंट t2 कितना है 20, और इसका इनिशियल पॉइंट टाइम में कितना है 15। तो बताइए कितना हुआ, -40 बाय 5 हुआ ना सर, -8 मीटर पर सेकेंड आया ना। आप ऐसे जाओ वैसे जाओ, कहानी एक ही है बाबू। ओ ए ओ बी, अच्छा ओ सी का नहीं हो, सॉरी ओ सी नहीं, बी सी पूछे हैं, ये बी सी निकाले हैं, ए बी का तो 0 होगा ना। ओह गलती हो गया, समझो ना, यहाँ पे भावनाओं को तुम लोग समझते नहीं हो, भावनाओं को समझो। माइनस कैसे आया, दो तीन तरीके से सोचने, एक तो स्लोप सोच लो सीधा कि टेन थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब बोलोगे सर टेन थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, है ये तो छोटा दिख रहा है। बाबू आप ये वाला एंगल कहां से देखना है, टाइम एक्सिस के साथ देखना है, टाइम एक्सिस से हमेशा इस तरफ। भाई कर्व ऐसा है तो हम लोग हमेशा टाइम एक्सिस से ऐसे देखते हैं, आई बात समझ में। हमेशा आपको क्या देखना है, टाइम एक्सिस के साथ में ऐसे रखो और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो। तो टाइम एक्सिस के साथ में हमने रखा और ये वाला एंगल देखना है ना, ऐसे वाला एंगल नहीं देखना है, समझ गए। तो ये वाला एंगल तो 90 से ज्यादा है ना, क्लियर है, बोलो। अगला सवाल करें। सवाल एक ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बताइए इस ग्राफ की वेलोसिटी क्या होगी, ए बी सी डी में से कौन सा होगा, जल्दी बोलो, कितना टाइम लोगे बोलने में, सी होगा। प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ पे स्लोप 1030 डिग्री होगा कि 1060 डिग्री होगा, स्लोप यहाँ पे 30 होगा कि 60 होगा, 60 होगा, क्योंकि स्लोप निकालना होता है ग्राफ का विथ टाइम एक्सिस के साथ। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, ऐसा किसी शास्त्र में थोड़ी लिखा है कि नीचे वाला हॉरिजॉन्टल हमेशा टाइम होगा। देखना है आपको एक्सिस कौन सा है, इमोशनल होके 1030 मत लगा देना, समझ गए बात को। हाँ जल्दी में ये गलती होती है, तो आपके पास जो थीटा है वो 60 डिग्री होगा, टाइम एक्सिस के साथ एंगल ना। तो आपको जो स्लोप निकालना है, मतलब आपकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो वेलोसिटी कौन देगा, आपको वेलोसिटी देगा 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री का वैल्यू आपको भली भांति ज्ञात होगा, कितना होता है √3 होता है, आया ना। आज तक तो यही हुआ है, आगे पता नहीं। √3 मीटर पर सेकेंड, समझ पाए, पक्का। मिटाए से, मिटाए से, चलिए अगला सवाल, मिटाए से, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है सर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में और ये टाइम है सेकंड में। अगर हम नहीं भी बोले तो आपको मान लेना है, समझ गए, अगर हम नहीं भी बोले तो आपको मान लेना है। इधर इधर बुला रहा है, ठीक है। 20 10
और ये मान लो 2 3 दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर दिख रहा है सबको? वेरी गुड। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन फर्स्ट सेकेंड and that in the next 2 सेकेंड। आपके पास ऑप्शन है 1:2, 1:3, 3:1, 2:1। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। देख लो, हमसे पूछा गया है कि स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकेंड, स्पीड इन फर्स्ट सेकेंड एंड स्पीड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड का रेशियो। तो स्पीड इन फर्स्ट सेकेंड का रेशियो क्या होगा? 0 से 1 सेकेंड तक का स्पीड क्या होगा? इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस एक तरह से 30/1। तो पहले सेकंड की स्पीड आ गई आपकी 30 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट 2 सेकंड बोल रहा है, तो नेक्स्ट 2 मतलब उसके बाद अगला 2 सेकंड, उसके बाद अगला 2 सेकंड क्या होगा? 3 सेकंड पे पहुंचेंगे। मतलब इस ग्राफ की स्लोप आपको निकालनी है। अब यहाँ पे स्पीड बोल रहा है तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मामला होगा नहीं, सीधा परपेंडिकुलर बाय बेस कर दो। तो भाई परपेंडिकुलर इसका लेंथ कितना होगा? 30 और बेस इसका लेंथ कितना होगा? 2। तो 30/2 मतलब 15 मीटर पर सेकंड। अब दोनों का रेशियो देख लो, 30 और 15 का रेशियो 2:1 आया। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। आते हैं एक और सवाल करते हैं, मिटाए इसे। इसका भी आंसर जल्दी बताना सर। क्वेश्चन नंबर 5। ये टाइम एक्सिस है हमारा और ये एक्स एक्सिस है, मतलब पोजीशन बता रहा है इस पे। ठीक है, ये दे रखा है 2 और ये दे रखा है 20, 10, 0। उसके बाद ये ग्राफ यहां तक गया है, समझ गए? और ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू स्ट्रेट लाइन है, ये वाला वैल्यू है आपका -10 होगा ये। ठीक है, इसका वैल्यू 4 और ये वाला वैल्यू है 5 सेकेंड। सारा वैल्यू आ गया, वेरी गुड। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, सुनना, आपको फाइंड करना है दी एवरेज velocity for the interval t equal to 0, t equal to 5 एज। आपके पास 4 ऑप्शन है, 0, 6 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट वन इज 2 मीटर पर सेकेंड। बताइए इसका आंसर क्या पूछा गया यहाँ पे? एवरेज वेलोसिटी पूछी गई। तो भाई एवरेज वेलोसिटी के लिए तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से मतलब होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? अगर हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू सीधा लिख दें, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आप ये बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या देखोगे? डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। आइए प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। मान लो ऊपर गए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी ऊपर गए हैं, तो यहां से कहां गए? 20 पे पहले गए हैं,
तो चलिए प्लस 20 मीटर पे गए, उसके बाद फिर से कहां पे आए, कितना हुआ है, नीचे गए हैं, नीचे कहां गए हैं, बोलो नीचे कितना गए, फिर -20 गए, उसके बाद फिर और नीचे गए, कितना -10 गए हैं, तो प्यारे बच्चों -10 चले गए, हो गया। और टोटल टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा आपको, 5। अब देखो -20 + 20 कैंसिल आउट, बताइए -10/5 कितना हुआ, -2 मीटर पर सेकंड। एक तो ये तरीका हुआ सोचने का, दूसरा सीधा सा समझ लो ना भाई, सीधा सा समझ लो, ये गया यहां से यहां तक, यहां सकता तो 0 हो गया, खत्म। इसके बाद जो रिमेनिंग बचा वो इतना ही पार्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो भाई इतना पार्ट का डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, कितना है, -10 मीटर, तो सीधा सा आप लिख सकते हो -10/5 -2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सोचो वैसे सोचो, सब एक ही बात है। क्या एक सवाल और कर लें, चलो। अगर इसी में टोटल एवरेज वेलोसिटी पूछती है आपसे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सॉरी एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछा जाता तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता प्यारे बच्चों, 20 20 40 10 50, हाँ 50/5 कितना हो जाता, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। आइए एक सवाल और कर लें इसी तरह से, बेटा ऐसे चलो, इसी तरह का एक सवाल और कर लें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइम हो गया, जल्दी बताएंगे सर इसका आंसर, ठीक है। ये x है और ये t है, प्यारे बच्चों ये 40 हो गया और ये वाला वैल्यू 20 हो गया। क्लियर है। आपको कैलकुलेट करना है, पहला टोटल डिस्टेंस कवर्ड, नेट डिस्प्लेसमेंट, और नेक्स्ट वन इज एवरेज स्पीड एंड फाइनल एवरेज वेलोसिटी। सबसे बन जाना ये वाला सवाल, फाइनल सवाल है, एक और देंगे फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बन जाना चाहिए, क्या क्या लिखे हैं सबको दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है तो जल्दी करिए। आइए सारे बच्चों आप ये बताइए हमें, पहला क्या पूछा जा रहा है सर आपसे, पहली बात पूछी जा रही है आपसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब ये हुआ आपको बस ये देखना है कि आप कितना, बोलो यहां से पहले कहां गए, यहां से 40 मीटर गए ऊपर, तो चलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आप गए 40, उसके बाद फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, 40 मीटर फिर वापस आए हैं आप, नहीं मान लो 40 से 0 आए, इसका मतलब 40 मीटर वापस आए, तो 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो चलो फिर से 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव 0, आई बात समझ में। तो बैक आए हैं तो नेगेटिव साइन नहीं लगाना, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर कहां पे गए, फिर 20 मीटर पीछे गए हैं, तो भाई 20 मीटर तो फिर से पीछे गए, हो गया। उसके बाद फिर 20 मीटर आगे गए हैं, देखो यहां से ऊपर गए, इसका मतलब 20 मीटर आगे गए हैं, बोलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये है 20 और ये है 0, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 ही होगा ना, 20 होगा ना, क्लियर है। तो फिर से अगेन 20, तो टोटल हो गया कितना, 40 40 40 कितना हुआ 120, वेरी गुड, 120 मीटर आ गया टोटल डिस्टेंस। क्लियर है, बिल्कुल। अब सेकेंड वन पूछा गया कि भाई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आप देखो यहां से ऊपर +40, नीचे -40, 0, फिर -20,
ऊपर गए तो +20, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? देखो +40 -40 यहां तक पहुंच गए, उसके बाद फिर -20 गए हैं, तो -20 और ऊपर जाने का मतलब हो गया +20। तो देखो सारा जीरो हो गया ना सर, ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया। क्लियर है? बोलिए। अब तीसरी बात आपको पूछी गई, भाई एवरेज स्पीड बताओ। स्पीड अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्टेंस, इस जर्नी की टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 120 मीटर भाई, और ये जर्नी में लगा टोटल टाइम कितना है? 6। तो भाई 6 हो गया, कितना हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब एवरेज वेलोसिटी पूछेगी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको करना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना बनाया? 6। जीरो बनाया कितने सेकंड में? 6, मतलब 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? 100% क्लियर है? बोलो। वेरी गुड। एक छोटा सवाल और बना के दिखाई दो, वैसे बन जाएगा आपसे, फिर भी कॉपी में रहेगा तो बढ़िया रहेगा, कभी मिस्टेक से नजर पड़ेगी। उसके बाद फिर हम लोग वेलोसिटी पे आ जाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीखेंगे। एक्स और टी, इसमें दो पार्टिकल का मोशन दिया गया है, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। क्लियर है? अगर हम आपसे ये पूछेंगे किसकी स्पीड ज्यादा है, क्या आप बताओगे भाई? बिल्कुल ज्यादा स्लोप बना रहा है तो वी की स्पीड ज्यादा होगी, है ना? तो यहां से ये चीजें समझ में आ रही कि वेलोसिटी या स्पीड बी का ग्रेटर देन वेलोसिटी या स्पीड ए से है। पहली बात समझ में आ रही है। दूसरा, अगर हम आपको ये बता दें कि भाई ये ना 30 डिग्री बना रहा है और ये 60 डिग्री बना रहा है, तो बताओ दूसरी चीजें किसकी स्पीड का रेशियो क्या आएगा? VV/VA निकालना है, कितना आएगा स्पीड का रेशियो? VV/VA 3:1, 1:3, 3:1। चेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? VV कौन देगा भाई? 1060 दे देगा, और VA कौन देगा? 1030 दे देगा। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है? √3, और 1030 का 1/√3। तो वो बताइए √3 इंटू √3 मतलब 3:1। कोई दिक्कत नहीं? तो ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे आपको अपने हिसाब से सोचना है और क्वेश्चन बनाना है। क्लियर है क्या? और बाकी अब प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए आप लोग। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और चाहिए? काफी है क्या? काफी कहाँ है? अब आते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी तक किए कहाँ? अब आपको एक छोटी सी कहानी दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि भाई इसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करिए। कहानी सुने और पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें। आइए प्यारे बच्चों, कहानी सुनाते हैं, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्लियर है? एक बार कहानी रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। कहानी है कि एक लड़का है किसी h हाइट के टावर से किसी बॉल को थ्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है? और थ्रो करने में उसे कुछ न कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो हमने माना कि h हाइट का एक टावर है और उस टावर से एक लड़का u वेलोसिटी से बॉल को फेंका, तो ये बॉल ना कभी न कभी ऊपर जाके तो रुकेगी ना। कब? मान लेते हैं ये ना बॉल, ये बॉल h हाइट तक, स्मॉल h हाइट तक ऊपर जाने के बाद रुक गई। और आपको पता है कि एट मैक्सिमम हाइट जहां पे ये बॉल रुकती है उसको हम लोग मानते हैं कि वो वेलोसिटी, मानते हैं कि मतलब वहां पे वेलोसिटी 0 होती है। तो जाने में मान लो t1 टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में अगर t1 टाइम लगा है, फिर वापस आने में भी इसी पॉइंट तक, इसी पोजीशन तक, यानी h हाइट नीचे आने में सेम टाइम लगेगा। अगर नहीं पता तो आगे आप लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना देर ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम में वो उसी पोजीशन पे फिर वापस आ जाता है, ठीक है? तो ये 2t1 टाइम में यहां से यहां तक आया। बोलो बाबू, अब क्या है? अब ये फिर यहां से यहां तक जाएगा, और यहां से यहां तक जाने का टाइम मान लो t2 है। कहां से? यहां से यहां तक के जाने का, वापस लौटने का टाइम मान लो t2 है, और इसके बाद फिर वापस ग्राउंड पे आ गया। तो इस सिचुएशन का हमें बनाना है ग्राफ, ठीक है?
बोलिए, कोई दिक्कत, किसी भी तरह की आपत्ति है? नहीं ना? चलो, अब आप ये बताइए, मोशन हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट से, एट टी बराबर 0 से। ये है एट टी बराबर 0 से, यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो मोशन वेलोसिटी ऊपर जा रही है। अब बताइए, ऊपर जब आप फेंक रहे होते हैं तो क्या होगा कि धीरे 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 आपने मैक्सिमम एनर्जी के साथ फेंका, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ फेंका, लेकिन जैसे ही ये गेंद ऊपर जाती है, जी नेगेटिव लगता है ना इधर, इसको जी का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा डाउनवर्ड, तो जी नेगेटिव होगा इसके लिए, मतलब ये इसे घटाएगी तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। मतलब ये सिचुएशन जो ऊपर जाने का होगा, उस केस में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, धीरे धीरे घटेगी। आपको ध्यान होगा कि ये वाला जो कर्व होता था, अगर आपको याद होगा कि वेलोसिटी घटती थी तो ऐसा कुछ कर्व बनता था, याद आ रहा है? स्लोप घट रहा होता था हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। इसका मतलब ऐसा ही कुछ मैटर यहाँ पे बनेगा। ये कब तक बनेगा? h हाइट तक। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा स्लोप बनाएगा यहाँ पे, कहाँ पे है, देखो ये क्या होगा, स्मॉल h होगा, बोलो इस पॉइंट का नाम स्मॉल h होगा। इसके बाद क्या होगा, ये कौन सा टाइम है, स्मॉल h पहुंचने में कितना टाइम लगा, t1 टाइम में, तो ये टाइम का नाम क्या हो गया, t1। अब अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, बोलो। अब बताओ फिर ये वापस क्या आएगा, यहां से फिर ये वापस आना स्टार्ट हो गया ना भाई, यहां से ये वापस आना स्टार्ट हो गया, बोलो। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी 0 आएगी, समझ रहे बात को? वेरी गुड। अब ये वापस आ रहा है, वापस आया और एक पॉइंट पे जहां से ये चला था वहीं पे ये पहुंच गया। यहाँ पे देखो कहां से चला था, 0 पॉइंट से चला था, एट पोजीशन 0, यहां से माना हमने, तो ये यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। इसके बाद अगर नीचे जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, ध्यान रखना, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव जा रहा है, तो ये पॉइंट का नाम क्या होगा, t2 टाइम हो गया, वापस पहुंच गया यहाँ पे। इसके बाद देखो नीचे जा रहा है ना ये, अब बताओ नीचे जो जाएगा, नीचे का जाने का मोशन इसका कैसा होगा, कांस्टेंट। नीचे जो जाएगा, नीचे जाने वक्त इसकी वेलोसिटी यहाँ के बाद बढ़ेगी कि घटेगी, जी सपोर्ट कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी। और आपको पता होगा कि जब वेलोसिटी बढ़ती थी तो उसका ग्राफ कैसा बनता था प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा सा बनता था, ऐसा ही बनता था ना। अब बताओ ऐसे में ग्राफ जो बनेगा ये कैसा बनेगा ग्राफ, अब इस ग्राफ को ऐसे पलट दो ना, ये ग्राफ हमें यहां बनाना है, कैसे बनाए, ऐसे बनाते हैं। वेलोसिटी बढ़ना चाहिए मतलब स्लोप बढ़ना चाहिए, समझ गए? तो स्लोप बढ़ेगा तो ये ग्राफ क्या बनेगा, स्लोप उठेगा, यहां से स्लोप उठेगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये ग्राफ यहां से बनेगा ऐसा कुछ, नहीं हुआ क्या? अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेकिन ज्यादा नहीं, आपको ये टाइम वो टाइम है जिस टाइम में ये कहां पहुंच गया है सर, ये टाइम वो टाइम होना चाहिए जहां पे ये पहुंच गया है t2, मतलब ग्राउंड पे पहुंच गया। और ये पोजीशन जरा बताओ तो ये हाइट कौन सा होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये वो हाइट होगा, h हाइट ट्रेवल किया ना सर, यहां से ये वाला हाइट कितना होना चाहिए, h होना चाहिए, माइनस h मतलब h होगा। ग्राफ कंप्लीट। देखो टोटल इंफॉर्मेशन है इस ग्राफ में, छापू। इसे आप लोग होमवर्क के लिए कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। A car moves at a speed of v naught if at t equal to 0 driver sees or need to apply brake। एक कार v naught वेलोसिटी से चल रही थी, ड्राइवर ने महसूस मतलब एट t बराबर 0 पे ड्राइवर को लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए, मतलब जिस टाइम में वो ब्रेक लगाने का सोचा वो टाइम आपका इनिशियल टाइम मान लेना है, ठीक है। एंड अप्लाई ब्रेक, और ब्रेक लगाया एट अ रिएक्शन टाइम टी आर, कुछ टाइम ब्रेक लगने में कुछ टाइम लगेगा जिसको टी आर रिएक्शन टाइम कहा गया, मतलब जब तक ब्रेक लग रहा है उसको रिएक्शन टाइम आप कहते हैं। जैसे ब्रेक आपने दबाया तो गाड़ी तुरंत नहीं रुक जाती है, डिस्क ब्रेक वाला बात नहीं है, कुछ सेकंड लगता है, तो वो टाइम रिएक्शन टाइम होगा, क्लियर है? तो वो रिएक्शन टाइम टी आर दे रखा था और फाइनली कम्स टू रेस्ट, और बाद में कार रुक गई, ठीक है। और कार रुकने, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप ब्रेक लगाए हैं तो कार रुकते 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 कुछ ना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, तो ये टाइम आपको बोला है कि t0 होगा, और यहां से यहां तक का रिएक्शन टाइम क्या होगा, tr, है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई, 0, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, 0, और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। सिचुएशन यही है, आपको इसी सिचुएशन का ग्राफ प्लॉट करना, आसान सा ग्राफ बनेगा, ठीक है।
इसे बना के सब लोग व्हाट्सएप करिएगा, इस ग्राफ को ड्रॉ करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, 1 घंटे बाद हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कम से कम डिस्कस कर लेंगे, फिर उस पर समय बचेगा तो प्रॉब्लम कर लेंगे, और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 1-2 देखेंगे। वैसे सिलेबस में कुछ खास नहीं है, और उसी का कन्वर्जन हम लोगों को सीखना है। मेन ग्राफ का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की सभा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं 1 घंटे बाद। तब तक के लिए आराम करिए, ठीक है, बाय।